दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, शायद पूरे देश में, सभी पूरे विश्व में एक बात तो ध्यान में आ गई कि अभी जेनजीज को लेके जो भी बातें हैं उनकी सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उनके हितों की बातें करनी पड़ेगी। जिस दिन से दीपके जी का, कांग्रेस जनता पार्टी का जिस आगमन हुआ, इस देश में एक अलग से जागृति हुई। यही नहीं तो उन्होंने पूरे पॉलिटिकली पोजीशंस को हिलाने तक की ताकत अपने आप में पैदा की। आज जिस तरीका से कांग्रेस जनता पार्टी का डर मोदी सरकार को इतना हुआ कि रात को 1-1, 12-12 बजे तक वो रील बना के उनको छात्रों को समझाते या जो भी कहते हैं, उसमें जितना भी कुछ गलतियां करती है उसके ऊपर में पूरा का पूरा जेनजीज भिड़ जाता है। और उसके बाद में वो एक अपना ही उनको इतना नीचे जाना पड़ता है, उनको इतनी जलील करते हैं जेनजीज कि उससे लगता है कि ये उसमें एक ताकत सी पैदा हो गई है। यही नहीं तो संपूर्ण राहुल गांधी जितनी भी ताकत लगा रहे थे अपने कांग्रेस के तहत, लेकिन फिर भी उनको जितना यश आना चाहिए था, उतना जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उनके बीच में, वो नहीं हुई। आखिर उन्होंने जेनजीज को साथ में लेके जब तक उन्होंने आगे में नहीं बढ़े तब तक वो आज हुआ नहीं। आज जो भी पूरा का पूरा पार्लियामेंट जिन्होंने बंद करके रखा है वो एक ही चीज के ऊपर में कि जेनजीज के ऊपर में आपने कौन से अधिकारी ने तुमको वहाँ पे जो भी लाठी चार्ज करने को, जो भी अश्रु गैस चलने को, जो भी वहाँ पे फायरिंग हुई, वो सब करने के लिए किसने बोला? एक शब्द के ऊपर में पूरे के पूरे लोग, जहाँ से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों भी गायब हो गए। इतने डर गए कि उनको ये तक नहीं समझ रहा है कि हम लोग क्या जवाब देंगे वहाँ। और उनके साथ में बहुत सारे कुछ ऐसे भी उनके सहयोगी ये थे कि जिसके वजह से उनकी जो संख्या थी, उनके जो कैलकुलेशंस थे कि एक ऐसा बिल ले आए कि जिसके वजह से संख्या का परिसीमन का कुछ एक बड़ा गेम कर सके। लेकिन डर गई सरकार। उनको लगा कि भाई अपना ही अस्तित्व बचाने का अभी चक्कर है तो बाकी और क्या करेंगे। अभी इतना डर तो उनको इतना आ गया कि भाई अमित शाह किसी भी हालत में वो नहीं पार्लियामेंट में आएंगे और नहीं कुछ बात करेंगे। एक बार कोई आदमी डर गया तो लोगों को समझ में आता कि इस चीज से आदमी ये डरता है, तो निश्चित रूप से हर वक्त उसकी कोशिश रहती है कि बार बार उसी चीज से डराना जाए। वैसे भी अमित शाह का मॉरल कैरेक्टर्स जो है और जो पास्ट है वो डरपोक के रहते हैं। जो भी एक आदमी जेल में गया है तो उसको मालूम है कि उसके बाद में क्या हाल होते हैं और जेल में किस तरीका से उनके क्या क्या होता है, सबको मालूम है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दोनों भी अभी पूरे तरीका से डरे हैं। और उनके जितने भी सहयोगी है, जैसे उनका अडानी का जो मसला चल रहा है, सभी चीज़ों से वो अस्वस्थ है। यहाँ पे कुछ उन्होंने ऊपर जब इलेक्शंस हो गया अभी सब यहाँ पे 2-3 जगह पे, सभी जगह पे सिर्फ गुजरात छोड़ के तीनों भी उनकी सीट्स को चले गई है। उसके वजह से पॉलिटिकली भी बहुत ही अनस्टेबिलिटी आने की संभावना है। यही नहीं तो ये जेनजी का आंदोलन यदि इसी तरीका से तीव्रता से चलते रहेगा और अमित शाह की यदि यही मांग वो पकड़ के रहे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बीजेपी और आरएसएस को बहुत महंगे पड़ेंगे। सडनली आरएसएस को, मोहन भागवत को लगा कि नहीं ये जेएनजी की बहुत बड़ी ताकत है और हम लोग भी अभी अपने जेएनजीज को उसी के बराबर खड़े करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जितने भी लोग आरएसएस के ऊपर में जहाँ पे काम करते हैं वो बिल्कुल वहाँ पे हायरार्ची है, सीनियरिटी और जूनियरिटी का बहुत बड़ा वहाँ पे फर्क है। कोई भी आदमी जो भी सीनियर हो वो पागल हो तो चलता है, लेकिन उसको पूजनीय होता है। उनके इसमें आरएसएस का ये रूल है। यदि इस तरह से जेएनजीज को उन्होंने सपोर्ट करे और जेएनजीज को ऊपर सामने में लाए तो काफी लोग वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जेएनजीज जब वहाँ पे आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि हम लोगों ने क्या जिंदगी भर वो सतरंजी उठानी चाहिए, क्या करना चाहिए, कि कुर्सियाँ लगाते रहनी चाहिए। तो जब जेएनजीज को लगेगा कि हमारे में जो कुछ क्वालिटीज है हम भी कुछ अच्छी तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम भी कुछ विचार को रख सकते हैं और हम मजबूती के बारे में कुछ सोच सकते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पे हिंदुत्ववाद
संपूर्ण जो मनुवादी संस्कृति है वो पूरी नष्ट होगी, क्योंकि मनुवादी संस्कृति उन्हीं को लेके डूबने वाली है। बाबा साहब बार बार कहते थे कि मनुवादी लोगों ने हिंदुत्ववाद का यदि ये मसला छोड़ा नहीं तो ये देश के बहुत टुकड़े हो जाएंगे। यही नहीं तो उन्होंने बीबीसी को भी ये कहा कि भाई ये इन लोगों ने नहीं करेंगे तो ये पूरे स्टेट एक दूसरे को बिखर जाएंगे, फिर दोबारा हम लोगों को बहुत बुरे दिन आने की संभावना है। और निश्चित रूप से ऐसी कोई सिचुएशन आई तो उसमें कोई ये नहीं रहेगा। और वही सिचुएशन आरएसएस लाना चाहता था, लेकिन क्या कहते हैं कि कभी कभी कुछ अच्छे दिन भी होते हैं। उनको लगता है कि भाई चलो ये जेनजीस का जो आंदोलन है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन खड़ा हो गया और जिसके वजह से एक यूथ अपना एक सामने में आ गया, और एक ऐसा यूथ आया कि जो किसी भी चीज़ों को किसी को डरने की कोई बात ही नहीं है उन्होंने। और मुझे लगता है कि उनका बात ही काफ़ी सिंसियर है और हर चीज़ों के ऊपर में उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी उतना ही है। जितने भी जेनजीज हम लोगों ने जंतर मंतर पे देखे, वो जिस तरीका से कमाल की भाषा, कमाल का ज्ञान, कमाल की चीज़ें थी उनमें। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मिलके यदि आ जाते तो ये पूरे के पूरी जो दीवारें हैं, जात की दीवारें हैं, सीनियरिटी की जो दीवारें हैं, उच्चता निचता की दीवारें हैं, ये सब के सब ढल जाएगी। और निश्चित रूप से सभी को लगेगा, जो भी इंटेलेक्चुअल लेवल रहेगी जिसकी, जो भी अपने अच्छे विचार रखेगा, जो भी अपने आप को अपने आप में ये करेगा, सिद्ध करेगा कि नहीं नहीं यही विचारों से हम लोग चलने से ही हम लोग सबको लेके चल सकते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी एक ये होगा। आज अभी दूसरा हफ्ता था, वो भी वैसे ही जाने के इसमें अभी सिर्फ 2 दिन बाकी रहे, 2-3 दिन बाकी रहे, नहीं तो अदरवाइज पूरे के पूरे 15 दिन तो वैसे ही वेस्ट हो गए कि पार्लियामेंट के जहां बगैर काम से चले। वैसे उन्होंने जो भी कुछ बिल लाने थे वो बीजेपी वाले अपने बिल लेके आ रहे और वो अपने पास करवा रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा जो भी करना है करते बैठो, तुम्हारे यहाँ जितने भी बिल इसके भी पहले आए तो क्या फर्क पड़ता, वो वहाँ पे विपक्ष रहे या न रहे, विरोध तो कोई करना नहीं है। मेजॉरिटी 50% तो बीजेपी के पास में है ही है, तो क्यों फिर अपने आप को वहाँ पे वो बर्बाद करेंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि छोड़ो यार, हम लोग तो वही एक ही चीज़ पे लेके बैठेंगे, अमित शाह का रिसिग्नेशन, अमित शाह यहाँ, चंदा चोर नहीं चलेंगे, ऐसा काफ़ी जो भी कुछ नारे हैं जिसके वजह से संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा होकर एक बड़ी ताकत अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये ताकत उनको आगे तक काम में आएगी। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो E20 का पेट्रोल का है उसके सामने में मोदी जी के घर को घेरने की कोशिश की। उसके ऊपर में कई लोगों की राय है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल के बारे में डाउट है कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, शायद कुछ दिन के लिए उनको ये क्या होगा, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद वो उनको ये चाहेंगे कि वो उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो, या ऐसा कुछ तो होगा। क्या है क्या नहीं मालूम, ये तो सब अटकलें लगी हुई है और सब लोग एक दूसरे को उसी संशयता से देखते हैं। आप लोगों को मालूम है कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देते, या मतलब बोलते समय उनकी काफ़ी अड़चने निर्माण करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उनको शॉर्टकट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में है। तो आजकल राहुल गांधी के भी ओपन स्पीच चल रहे हैं, और जो स्पीच के ऊपर में हर वीडियो वाले सब उन्हीं के क्लिप्स लेके फिर दोबारा उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है। और काफ़ी अब उन्होंने एक आलोचना की मोदी जी को कि जिस तरीका से उन्होंने वीडियो रात में बना के हमारे जेएनजीस को कह रहे कि मैंने माफ़ किया वगैरह वगैरह, जो जिस तरीका से वो किया कि इन्होंने किसने अधिकार दिया इनको माफ़ी करने के। जो असली चीज़ है जिसके ऊपर में वो तो हुआ नहीं है। जो जिस तरीका से उन्होंने कमिटमेंट किया था कॉकरोच जनता पार्टी को या जेएनजीस को, तो वो तो कुछ हुए नहीं है। जो भी उनको हेल्प करनी थी कुछ नहीं हुआ, और सब के सब जहाँ के बाहर रह गया। केवल वो जो उनका ये था आंदोलन है वो टूटा और बाकी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने चेतावनी दी कि ये दोबारा आंदोलन होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सो मित्रों, कभी भी कोई भी चीज़ जो है सत्यता होनी चाहिए। जिसने बोला खत्म हो गया, वो चाहे फिर जो भी रिपल्केशंस हो, जिसमें भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो, वो सब संभालने की भी ताकत रखनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में शायद मुझे लगता है कि हर आदमी अपने जेएनजीस को साथ में लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो दरी है, जो उनकी जो खाई है बीच में, जो गैप है, वो निश्चित रूप से कुछ कम होगी। और नए लोगों को यदि उसमें शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी में हो या कोई इसमें रहे, सब लोग नए, और इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा। सीनियरिटी नहीं बढ़ेगी कि मैंने कितनी सेवा की बीजेपी की और इसके लिए, कि जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से वो पार्टी उसको उठाएगी।
और उसमें सभी देश का, सभी लोगों का उसमें अच्छा है, एक योगदान रहेगा, साथ रहेगा, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो भी अच्छी चीज़ें निकल के आएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ में आज हम यही रुकते, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए